सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूँ और सदा आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। हिंदी वर्ग 8 पाठ्यपुस्तक पाठ 18 के वीडियो के तीसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने सूरदास की पदों को सुना, उसकी चर्चा की, व्याख्या की गई, समझा गया, भाव समझाए गए। दूसरे भाग में हमने रसखान और कबीर के दोहे लेकर, रसखान के सवैये और कबीर के दोहे लेकर उपस्थित हुआ था। तीसरे और अंतिम भाग में कवयित्री मीराबाई, जिस प्रकार सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उसी प्रकार मीराबाई भी श्री कृष्ण के बहुत बड़ी भक्त थी। इतनी बड़ी भक्त कि श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानी और उन्हीं से प्रेम कर बैठी, उन्हीं को ही अपना सब कुछ मानने लगी। चाहे आप इसे भक्ति कहें या पागलपन कहें, लेकिन ईश्वर के भक्ति के उद्देश्य से इस तरह के जो किए गए तरीके को हम भक्ति ही कहेंगे। और ईश्वर को ही अपना पति मान बैठी। अन्य के परिचय हम लेते हैं। श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई, कवयित्री मीराबाई का जन्म संवत 1560 में हुआ था। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा संग्राम सिंह के बड़े बेटे भोजराज के साथ हुआ था। ये बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहीं। इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में फुटकर पदों की रचना की। इनकी मृत्यु संवत 1603 में हुई। बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति थी, आपकी पुस्तक में दी गई है। जब शादी हुई उसके बाद आए अपने ससुराल यानी चित्तौड़ आए, वहाँ पर भी भजन गाना और भक्ति श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित रह गई। आते हैं उनके पदों के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। हरि तुम हरो जनरी पीर, हरि यानी ईश्वर, हरो हरना, खत्म करना, जन की पीर, पीर मतलब कष्ट, कि हे प्रभु आप तमाम दुखी लोगों के या तमाम दुखियों को दुख दूर करें। जन यानी लोगों की, केवल अपने ही बारे में यहाँ नहीं सोच रहे हैं। यही होता है भक्ति। भक्त में और पागल में एक ही का अंतर रहता है। पागलपन स्वार्थ के लिए होते हैं और भक्ति में स्वार्थ नहीं रहता है, वो लोगों के लिए होता है। हरि तुम हरो जन की पीर, हे ईश्वर आप लोगों के दुख को दूर करें। द्रौपदी की लाज रखी तुरंत बढ़ायो चीड़, आपने द्रौपदी की लाज चीड़ बढ़ाकर, उसके यानी कपड़े बढ़ाकर, वस्त्र देकर आपने द्रौपदी के लाज रखी है। महाभारत के यह कहानी है, महाभारत का प्रसंग है कि जब द्रौपदी को कपड़े उतारे जा रहे थे, चीर हरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने सामने आकर उनके कपड़े को जारी रखा देना। तो द्रौपदी की लाज रखी तुरंत बढ़ायो चीड़, आपने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं प्रभु, आप हम लोगों के दुख को दूर करें। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, आप अपने भक्त के कारण तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने आधा नर और आधा
शरीर आधे जानवर का, शेर का, आधा नरसिंह रूप में भी आपने आया है। तो भगत कारण रूप नरहरि, है ना, और धरियो आप शरीर, आपने तो अपना शरीर बदल कर भक्तों को बचाने के लिए आया है। कौन से? हिरणाकुश कू मारी लिन्हो धरियो नाही धीर। तो तरह तरह से उन्होंने श्री कृष्ण के उपकार के, अपने भक्तों के प्रति जो उनका उदारता है, उनके अपने भक्त के प्रति जो कल्याण करने की उनकी सोच है, उन्हें वह याद कर रहे हैं और प्रभु को हर पंक्ति से धन्यवाद कर रहे हैं, हर शब्द से धन्यवाद कर रहे हैं। बूढ़ तो गजराज राख्यों कियो बाहर नीर। बूढ़े गजराज की कहानी है कि एक गजराज हाथी पानी पीने के लिए नदी के तीर पर जाता है। सोनपुर में इसकी कहानी आप जाएंगे तो गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो हाथी पानी पीने गया और वहाँ पर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। पंक्ति है, हे प्रभु, और गज का आवाज़ निकलता है गीत के रूप में, हे प्रभु राखु शरण अब तो जीवन हारो। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, और सिंधु तीर बसत ग्राह चरण धर पखारे। हे प्रभु राखु शरण अब तो जीवन हारो। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। ये पूरी रचना है बच्चे, ये इसी में है, अवधि में है। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। तो बूढ़ो तो गजराज राख्यो। अच्छा, उसके बाद फिर आए हैं भगवान, आए हैं। मैं कहता हूँ याद रखें इस बात को आप भी, कि जब आप बहुत ज़्यादा कष्ट में रहते हैं, जब आपको लग जाता है कि अब इससे ज़्यादा मैं कष्ट नहीं झेल सकता हूँ, तो भगवान आते हैं। या तो बुद्धि बनकर आते हैं, या रक्षा करने के लिए आते हैं, आपको रास्ता बताने के लिए आते हैं, उपाय बताने के लिए आते हैं, लेकिन आप उनसे बात कर सकते हैं। दिखाई भले ही ना दें, आप उनसे बात कर सकते हैं। बूढ़ तो गजराज राख्यो कियो बाहर नीर। बाहर पानी से वो गजराज उस काट कर ये मगरमच्छ को काट कर अपने सुदर्शन से भगवान विष्णु और गजराज को बचाते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, है ना, और चरण कमल पै सीर। हे प्रभु, आपकी दासी मीरा स्वामी आपके चरण कमल पर अपना सिर रखे है, प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु हरो तुम जन की पीर। तो बच्चे, यह थे कुछ प्रश्न भी हैं यहाँ पर। सूरदास ने अपने मन को किसके संग छोड़ने के लिए कहा है ना, तो यही होगा हरि विमुखन को संग। इस तरह से प्रभु हरि विमुखन को संग छोड़ दें, उन सभी चीज़ों को। आगे सूरदास जी के अनुसार क्या पिलाने पर भी सर्प विष नहीं त्याग करता था? निश्चित तौर पर सांप को दूध पिलाने का जो मुहावरा प्रचलित है उसे ही हम मानते हैं। उसके बाद भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। और भी हैं, इनमें से कहाँ खोजने पर ईश्वर पल भर भी नहीं जाएंगे, पल भर में मिल जाएंगे। योग में काबा में बैराग में अपने मन में ही है। ना काबा कैलाश में खोजियों हो तो तुरंत मिलियों पल भर की तलाश में। रसखान अपनी आँखों में कहाँ बन बाग तराग देख रहे हैं। ब्रज में, मथुरा में, कुरुक्षेत्र में, अयोध्या, ब्रज है ना, श्री कृष्ण का निवास रहा है। और भी जगह मथुरा भी रहे हैं, कुरुक्षेत्र में भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लीला वो उन्होंने ब्रज में किया है। तो इस तरह से बच्चे कुछ प्रश्न थे जिसको मैं लेकर आपके पास उपस्थित हुआ था। और धन्यवाद आप सभी का इस भक्ति पदावली में।